जय सिया राम। जय सिया राम। हमने सुना है कि मनुष्य अपने भाग्य का खुद निर्माता है, लेकिन एक दूसरा सच ये भी है कि मनुष्य के जीवन को बहुत सारी जो परिस्थितियां हैं वो भी निर्मित करती हैं। हमसे सुदूर बैठे जो ग्रह हैं उनके चाल भी हमें प्रभावित करते हैं। ऐसा ही एक बहुत बड़ा गोचर परिवर्तन हुआ है और आगामी कुछ दिनों तक रहने वाला है। इससे काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे और जो लोग लाभान्वित नहीं होंगे वो क्या करें, उनके सामने क्या विकल्प है, क्या रास्ता है, ये सब आज आपको बताएंगे ज्योतिषाचार्य AR मिश्रा जी। स्वागत है आपका। जी। जय सिया राम। जय सिया राम। जी मिश्रा जी, तो आपने क्या पाया है कि क्या गोचर परिवर्तन हुआ है इस बार? अभी हर ये बड़ी ईश्वर की कृपा से जी ऐसा संभव होता है कि वर्ष भर में कुछ समय ऐसा होता है जो हमें मिलता है सौभाग्य से। अगर हम उन समय का, इस अवधि का लाभ उठा लें तो कई हमारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। अच्छा। ज़्यादातर लोगों को इसका पता नहीं होता है कि गोचर में क्या परिवर्तन हो रहा है। हालांकि पहले से ज़्यादा अब लोग सजग हो गए हैं और मोबाइल और माध्यमों से तमाम साधन है जहाँ जानकारी मिल जा रही है लोगों को। जी। लेकिन फिर भी अगर उनको ये पता चले कि ये समय उनके लिए, ये समय या ये अवधि उनके लिए भाग्यकारक है, सौभाग्य लेकर आ रहा है, और उस समय में कुछ शुभ उपाय करें, वो ईश्वर की प्रार्थना करें, तो उनके जो कार्य वर्षों से नहीं हो पा रहे हैं अच्छा। वो सिद्ध हो सकते हैं। उनकी उसके प्रति तीक्ष्णता बढ़ जाएगी, भाव की प्रवणता जो है वो बढ़ जाती है, तो अब कार्य भी सिद्ध होने लगते हैं ईश्वरीय कृपा से। क्या परिवर्तन हुआ है, क्या गोचर बदला है? इस महीने के 16-17 तारीख से जो सूर्य हैं, हमारे सूर्य देव हैं, नवग्रह में एक हैं मुख्य ग्रह, उनका राशि परिवर्तन हुआ है। अच्छा। और वो कर्क से सिंह राशि में आ गए हैं, जो अगले सितंबर के 17 तारीख के दोपहर तक वहाँ पे रहने वाले हैं। अच्छा। अब इस अवधि का लाभ, वैसे तो जितने भी राशियां हैं सबको इसका लाभ हो सकता है अपने अपने तरीके से, उनकी राशि में, उनके जन्मपत्री में क्या ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर इस अवधि को देखा जाए और इसका लाभ उठाया जाए तो विशेष तौर पर खास करके 3 राशि वालों के लिए ये वरदान या वरदायक कह सकते हैं। अच्छा। जिसमें मेष लग्न या राशि, सिंह लग्न या राशि और धनु लग्न या राशि। अच्छा। ये 3 प्रकार के लोग, 3 प्रकार के जातक, यानी धनु, सिंह और मेष, चाहे आपकी राशि हो चाहे लग्न हो, दोनों से ये लोग मालामाल रहेंगे। जी। अगर इसका लाभ उठा लें। अच्छा। ये बड़ी मुश्किल से, मतलब कुछ उनको करना होगा। जी। अच्छा। ये बड़ी मुश्किल से ये समय आया है, साल में एक बार आता है, लोगों को पता ही नहीं होता है, समय बीत जाता है। लेकिन अगर इसी अवधि में अपने जिन जिन भावों पे सूर्य का असर होना है, जिन जिन भावों के वो कारक हैं, उससे संबंधित कार्यों में प्रयास बढ़ा दिया जाए, कोशिश बढ़ा दी जाए, मेहनत बढ़ा दी जाए, तो वो सुगमता से सिद्ध भी हो जाएंगे और उसके शुभ फल आपको मिल जाएंगे। अच्छा। अपने पिछली बार आपने चर्चा भी की थी कि समय बदलने वाला है। जी। आप उसकी तैयारी कर लें। जी। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए तो समय आ गया है। जी। उसमें ये एक महत्वपूर्ण क्षण है, महत्वपूर्ण अवधि है। तो अब मैं तीनों राशियों के लिए एक-एक करके बताता हूँ। जी। अच्छा, पहले ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि 3 राशि के जो लोग हैं, जो लग्न के और राशि के, उनके लिए तो सब शुभ ही शुभ है। जी। बाकी लोगों के लिए भी कुछ होगा? जी, निश्चित रूप से। अच्छा। निश्चित रूप से उनके लिए भी पहले इनकी चर्चा करें। अच्छा। जी। उनके लिए भी बताएंगे। तो मित्रों, जैसे आपने सुन लिया, अगर आपकी राशि मेष है या लग्न है, जन्मपत्री में आप देख सकते हैं आसानी से, अगर आप मेष लग्न या मेष राशि के जातक हैं, व्यक्ति हैं, तो आप तैयार हो जाएं। ये शुभ घड़ी आपके जीवन में बहुत कुछ दे सकती है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अच्छा।
सूर्य आपके पंचम भाव में आ गए हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी भी लग्न या राशि के लिए 3 जो भाव होते हैं वो अत्यंत शुभ कारक होते हैं। एक लग्न, दूसरा पंचम और तीसरा नवम भाव। अच्छा। ये मूल त्रिकोण होते हैं और इनमें अगर कोई शुभ ग्रह आके बैठ जाएं तो वो अत्यंत शुभता प्रदान करते हैं। अब मेष लग्न या मेष राशि के लोगों के लिए सूर्य जो है वो पंचमेश हैं और पंचमेश स्वयं अपने घर में बैठे हैं, स्वगृही होकर के मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो वो अत्यंत शुभ फल देंगे आपको। अच्छा। क्या क्या फल देंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पंचम भाव से संबंधित जितने फल हैं वो आपको मिलेंगे। संतान से संबंधित कोई समस्या है, खास करके ये मेष राशि या मेष लग्न के लोगों के लिए है ये। तो जैसे संतान से संबंधित कोई भी आपकी समस्या है उसको हल करने का ये बहुत ही अच्छा अवसर है। अच्छा। दूसरा, अगर अब तक आपको ईश्वर की तरफ से संतान प्राप्त नहीं हुई है तो गर्भाधान का, कंसीव करने का ये बहुत अच्छा समय है। अगर यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा के लिए कोई प्रयास आप करना चाहते हैं जिसमें पीछे आपको सफलता नहीं मिल रही थी, जिसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, तो इन अवधि में आपको जी जान से लग जाना चाहिए। इस समय किए हुए सारे प्रयास आपको उस दिशा में आगे ले जाएंगे। अच्छा। उसके साथ साथ आपके जीवन में नए सुअवसर आएंगे। अगर आपने अभी इन 17 सितंबर तक के समय का सदुपयोग कर लिया, ठीक से प्लानिंग कर ली और ठीक से प्रयास कर लिया, तो ये समय आपको आने वाले दिनों में बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। तो इसलिए इस समय का आप सदुपयोग करें, आत्म अवलोकन करें, कहाँ पे कमी रह गई थी और क्या क्या आपके कार्य रह गए हैं, उन कार्यों को आप देखें। अगर पंचम भाव से संबंधित वो कार्य हैं तो उसमें जोड़ लगाने का ये बहुत ही अच्छा समय है। अच्छा। अगर आप मेष राशि या मेष लग्न के व्यक्ति हैं और पंचम भाव से संबंधित सारे फलों को आप पाना चाहते हैं, कोई विघ्न या उसमें कोई बाधा ना आए, तो आप इसके लिए इन अवधि में रामायण का पाठ करना शुरू कर दें। राम जी की पूजा ज़रूर करें। इससे जो कुछ भी बाधा है या बीच में कोई अवरोध किसी भी प्रकार से अगर आती भी है वो दूर हो जाएगी और निश्चित ही आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। यानी प्रतिदिन कुछ चौपाइयों का पाठ करें। जी जी। अच्छा। जितना उनको संभव हो सके, नहीं तो राम जी के कोई मंत्र लेकर के उसका भी जाप वो कर सकते हैं और फल मिलेगा। संभव हो तो इस अवधि में एक बार जरूर किसी अपने आसपास के किसी भी राम मंदिर में जा कर के श्रद्धा से माथा झुकाएं, सर झुकाएं वहाँ पर और उनसे प्रार्थना करें अपने सौभाग्य वृद्धि के लिए। अच्छा जी। अब रही सिंह लग्न या सिंह राशि की बात, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य लग्नेश हैं या राशिश हैं, तो लग्न में बैठे हुए सूर्य आपको जो आत्मविश्वास अभी तक आपका डिग रहा था वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। जो लग रहा था आपको पीछे 1-1.5 महीने से या पीछे कुछ दिनों से आपको लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, या निराशा आपको हो रही थी, या कुछ कानूनी अड़चनें चल रही थी आपके साथ, या विवाद आपके पीछे था, या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इन सारे फ्रंट पर आप एकदम से लाभ आप उठा पाएंगे। इन सारी समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे और आपके लिए नया भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। तो आप इस अवधि का आप बहुत अच्छे से सूझबूझ के साथ आप लाभ उठाएं। साथ ही साथ सूर्य आपके लग्नेश हैं और उनकी सप्तम भाव पर भी दृष्टि होगी, तो सप्तम भाव से संबंधित चीज़ें भी आपको मिलेंगी, उसका फल भी मिलेगा आपको। नया पार्टनरशिप हो सकता है, नए लोगों से आपके संपर्क हो सकते हैं, पत्नी से
आपको सहयोग मिल सकता है। हाँ, इस समय पत्नी से किसी भी प्रकार का विवाद ना करें, नहीं तो वो आपके भाग्य को नुकसान पहुंचाने वाला साबित होगा। पत्नी से अच्छा संबंध बना के रखें और उनके सहयोग से इस समय आपने कोई प्रयास किया तो उसमें निश्चित ही सफलता मिलेगी आपको। साथ ही साथ अगर आप इन सारी चीज़ों से मुक्त होना चाहते हैं, जो भी अभी आपके साथ समस्याएं रही हैं या जिस भी प्रकार की हों, अगर उनसे आप मुक्त होना चाहते हैं और आने वाले समय में अच्छा लाभ उठाना चाहते हैं, अच्छे अवसर को पाना चाहते हैं, अच्छे लोगों के संपर्क में जाना चाहते हैं, अपनी सुख समृद्धि आदि को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप प्रभु श्री राम से संबंधित कोई भी उपाय करें। और अगर अभी तक आपने अपने घर में पूजा स्थल पे श्री राम जी का कोई चित्र नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाएं, उनको स्थापित करें और उनसे कृपा पाएं। अच्छा, जी जी, तो बड़ा सरल उपाय है। जी जी जी। और संभव हो तो आप तुलसी का दल या तुलसी का पत्ता, आप शालिग्राम अगर आपके घर में हो तो उनको आप इन दिनों में अर्पित ज़रूर करें। इससे उनकी प्रसन्नता आपको मिलेगी। जी जी जी, जी। फिर अब तीसरी राशि है धनु राशि। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए या धनु लग्न के जातकों के लिए अभी ये बहुत ही शुभकारक समय है, क्योंकि सूर्य आपके भाग्येश हैं और सूर्य के अपने घर में, अपने भाव में अवस्थिति आपके नए भाग्योदय का रास्ता प्रशस्त कर रहा है। तो आप इस अवधि को आप बहुत ही सूझबूझ के साथ आप प्लान करें। कोई भी कार्य जो लंबे समय के लिए आप करना चाहते हैं, जो भाग्योदय आपका करा सकता है, उसके लिए आप लग जाएं। यह समय फिर आपको काफ़ी दिनों के बाद मिलने वाला है, तो इस समय का आप लाभ उठाएं। और भाग्य ही नहीं, आपका भाग्य तो प्रबल चल ही रहा है अभी इन दिनों पे। इसके साथ साथ आप संतान से संबंधित, भाइयों से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत हो उसको भी आप सुलझा सकते हैं। और आपका पराक्रम, थोड़ा सा जोश अपने भीतर लाएं। जोश लाने से आपका थर्ड हाउस जो है वो ज़्यादा प्रभावकारी हो जाएगा और आपको उसका लाभ मिलेगा। जो चीज़ें अभी अष्टम भाव में सूर्य थे, जो चीज़ें नहीं संभव हो पा रही थी आपके प्रयास करने के बाद भी, वो सब संभव हो जाएगा इन दिनों में, अगर आपने थोड़ा सा अपनी तरफ से जोर लगा दी और थोड़ी सी मेहनत कर ली, तो ये समय आपको अत्यंत शुभकारक फल देगा। भाग्य से संबंधित, आत्मविश्वास से संबंधित, भाइयों से संबंधित, सिबलिंग से संबंधित कोई भी समस्या हो उसको सुलझाने का ये अच्छा समय है। अपने पराक्रम को दिखाने का, अपने पराक्रम के बल पे, अपने उत्साह के बल पे किसी चीज़ को पाने का, किसी चीज़ को सिद्ध करने का ये अच्छा समय है। आपकी किसी जगह पे निश्चित रूप से आपकी तीर्थ यात्रा होगी, किसी धर्म स्थान पे आप जाएंगे इन दिनों में, और आप जाएं भी, जाने से आपका भाग्य और शुभकारक स्थिति में आ जाएगा। अच्छा। और पिता अगर आपके परेशान चल रहे थे इन दिनों में, पिछले कुछ दिनों से, तो उनको भी राहत मिलेगी, उनकी भी कृपा आपको मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि ये समय आपके लिए और जितनी भी राशियाँ हैं उनसे ज़्यादा शुभकारक है, और इस समय में आप पूरी जी जान से लग जाएं और अपने लाभ उठाएं। इस समय का ज़्यादा से ज़्यादा आपको और शुभ फल कैसे मिले, इसके लिए आप हनुमान जी को और हनुमान जी के किसी भी मंत्र को पढ़ने से पहले, या हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले, या सुंदरकांड का पाठ करने से पहले राम जी का आवाहन करना या राम जी का ध्यान करना ना भूलें। आप राम जी का ध्यान करके हनुमान जी से संबंधित किसी भी मंत्र का जाप करेंगे, पाठ करेंगे, आपके लिए ये वरदान साबित हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये तो तीनों राशियों के लिए तो काफ़ी शुभ समय है। जी। और जो बाकी राशियां हैं वो लोग क्या करें? जी जी, बाकी जैसा कि आप जानते हैं, बाकी राशियों के लिए भी सूर्य की ये स्थिति, अपने भाव में स्थिति शुभ कारक है।
थोड़ा बहुत मिश्रित फल तो आप जानते हैं कि वो रहता ही है। मिलेगा, लेकिन फिर भी बाकी राशि वाले भी सूर्य के इस गोचरीय परिवर्तन से लाभ उठाना चाहते हैं, शुभ फल पाना चाहते हैं, तो वो भी राम जी को या सूर्य को, उगते हुए सूर्य को देखना शुरू करें। अगर संभव हो, मैं सभी राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा, अगर संभव हो आपके लिए, तो आप इन दिनों सूर्य के लिए, सूर्य की प्रसन्नता के लिए, सूर्यदेव की प्रसन्नता के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना जरूर शुरू कर दें। इससे आपके ऊपर बहुत कृपा होगी। और ख़ास करके जो लोग धन के मामले में परेशान चल रहे थे, चाहे वो किसी भी राशि या लग्न के हो सकते हैं, धन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में परेशान चल रहे थे, तो उनके लिए ये अच्छा समय है। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें पूरी श्रद्धा से, या उगते हुए सूर्य को आप देखें। संभव हो तो आप जल भी उनको अर्घ्य भी दे सकते हैं, लेकिन जो भी आपको सुगमता से संभव हो आपके लिए, वो उस चीज़ को आप फॉलो करें और आपको सूर्यदेव का फल मिलेगा, उनकी कृपा मिलेगी आपको। और आपके जीवन में व्याप्त सूर्यदेव वैसे भी अंधेरे को हटाने वाले हैं, तो आपके जीवन में जिस भी भाग पर अंधेरा है उसको उजाले में परिवर्तित करने का ये बेहतर समय है। अच्छा, तो ये लगभग जिन लोगों की राशियाँ, ये 3 राशियाँ जो कि काफ़ी शुभ परिणाम देने वाला है, तो एक तो कहा जाए तो इस सर्व सामान्य को लगभग फल देगा। जी जी। या फिर जिस किसी व्यक्ति की जो विशेष दशा है, महादशा है, जी। उसके अनुसार भी कुछ परिवर्तन हो सकता है क्या? देखिए, मूलतः दशा का तो प्रभाव होता ही है सभी जातकों पर, लेकिन सूर्यदेव ऐसे हैं जो नवग्रह में संचालक एक प्रकार के हैं। बिल्कुल। तो उनकी कृपा अगर आपको मिल जाए, उनकी आराधना आप कर लें, तो बाकी जो ग्रह हैं वो शांत हो जाते हैं। अच्छा, निस्तेज हो जाते हैं। जी जी। तो इसलिए सूर्यदेव की कृपा जो है पाने के लिए ये बहुत ही सुगम उपाय हैं, ये तरीके हैं। तो बड़ा शुभ ये मौका है कि ये जो गोचर परिवर्तन हुआ है उसका आप लाभ उठाएं, और जो आपने उपाय बताए हैं उन उपायों को कीजिए। निश्चित तौर पे आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा और आप शुभता को प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका भी। जय श्री राम।